हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल के शिक्षा जगत का समाचार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा जगत में होने वाली प्रमुख खबरें जो कि 10 सितंबर को आप सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो कुछ हेडलाइंस हैं, इसके अलावा अन्य प्रमुख खबरें हैं जिन पर मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली हेडलाइंस ये है कि 69,000 भर्ती को जल्द करने के आदेश। ये जो है आप सभी को पता है कि शासन की तरफ से कब से दिए जा रहे हैं कि भाई जल्द करो, 69,000 भर्ती जल्द करो, है ना। लेकिन इस भर्ती में हो रही अनियमितता और देरी को देखते हुए अब विद्यार्थी हो गए हैं आक्रोशित। और आंदोलन में कल सबसे ज़्यादा अहम बात शिक्षकों के मामले में यही रही। जो लोगों ने कैंडल और लाइट्स वगैरह मोबाइल की जलाई थी और घरों की लाइट ऑफ करके आंदोलन को सफल बनाया था, उनमें से ज़्यादातर बच्चों की जो मांग थी वो यही थी कि 69,000 भर्ती पूरा करो। अब इसके लिए शासन प्रशासन को छोड़िए, बड़े बड़े नेता और इसमें जो है न्यूज़ चैनल वाले भी अब राजनीति करने लगे हैं। और इस भर्ती अब जो है सरकार की आँख की किरकिरी बनते हुए दिख रही है। तो अब इसे जल्द से जल्द करने का दबाव जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर बनाया जा रहा है। हालांकि मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा तभी आगे इसमें कोई प्रक्रिया जो है वो चल पाएगी। दूसरी खबर यह है कि फॉर्म में संशोधन में राहत। ये जो 69,000 भर्ती में आपने देखा होगा कि फॉर्म भरा गया था, मतलब एग्ज़ाम वाला नहीं, रिज़ल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा गया था उसमें जो लोगों ने गलतियां की हैं उसके संशोधन में उन लोगों को राहत मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं और संशोधन करने का मौका मिलेगा। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि चयनित लिस्ट जो है वो बदल जाएगी अब 69,000 में। तो अब ये सारी चीज़ें होंगी। इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि चयनित सूची जो है उसका गठन फिर से होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कल मोमबत्ती और फ्लैशलाइट जलाने वाले छात्रों का जो हैशटैग था वो ये भी ट्रेंडिंग पर रहा कि सीटेट की डेट जल्दी से डिक्लेयर करे सीबीएसई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे छात्रों को इंतज़ार है कि सीटेट की जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। इस परीक्षा में अब और भी देरी या फिर इसकी डेट क्लियर कर दी जाए अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। जब भी इस परीक्षा को सीबीएसई एबल है करवाने में तो इसकी डेट जो है वो छात्रों को डिक्लेयर करके बता दी जाए कि भैया उस हिसाब से वो अंतिम 50 दिन, अंतिम 60 दिन, अंतिम 90 दिन या अंतिम 100 दिन जो भी उस हिसाब से बच्चे जो है वो तैयारी कर सके। तो चलिए आप आते हैं कुछ हेडलाइंस की तरफ जो है। तो हेडलाइंस में आप सबसे पहले अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट देखिए कि मुट्ठियां जब बंध जाती हैं नौजवानों की तो नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आइए युवाओं और परिवार की बेरोजगारी बेकारी के अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझा करके क्रांति की मशाल जलाते हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। तो ये जो है अखिलेश यादव जी ने भी 9 बज के 9 मिनट पर पूरा जो है समर्थन दिया छात्रों को। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, फ्लैश लाइट में प्रतियोगी छात्र, तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्र अपने लिए रोजगार मांगते जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मेरे पास वैसे तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आई हैं लेकिन जिनमें से कुछ ही फ़ोटोज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैश लाइट और मोमबत्ती के साथ ये प्रतियोगी छात्रों ने जो है अपनी अपनी विडंबना सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस है समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को। यहाँ पर इसका जो विषय है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट के URL जो है upscssb.org से मिलती जुलती नाम से वेबसाइट द्वारा किया जा रहा फर्जीवाड़े के विषय में ये नोटिस जारी की गई। अब सोचिए, आयोग के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट्स का फर्जीवाड़ा चल रहा है। चयन बोर्ड के संज्ञान में ये तथ्य आया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट upscssb.org के नाम से मिलते जुलते फर्जी वेबसाइट बनाकर समानांतर रूप से अमूल्य सूचनाओं और सामग्री का जो प्रकाशन है
फर्जीवाड़ा करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। तो इनसे अनुरोध है भैया कि किसी भी प्रकार का सूचना या किसी भी प्रकार का जो सत्यापन है चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से करने हेतु वेब ब्राउज़र एड्रेस बार में इसी URL का प्रयोग किया जाए, अन्यथा किसी भी वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री को संज्ञान में ना लें। यानी जो फर्जीवाड़े वेबसाइट वाले जो प्रकाशित सामग्री करें भाई, इसके हिसाब से कोई वेरिफिकेशन ना दें और ना ही कोई डिटेल्स जो है उन्हें प्रोवाइड करवाएं। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की थोड़ी सी एक छोटी सी सूचना रही। महामारी के बीच कई देशों में सुरक्षा के साथ दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। देख लीजिए, फिनलैंड, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन स्कूलों में संचालन, नए नियमों के साथ पढ़ाई शुरू ताकि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। लेकिन भारत में अभी स्थिति नॉर्मल दिखते हुए नहीं आ रही। आज की खबर ये है कि भैया 21 सितंबर से 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं इनके खुलने में जो है वो संकट आ गया है। तो अब 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं ये चांस कम है कि 21 सितंबर से ये खुल पाएंगे। बिना मास्क के स्कूल आएंगे बच्चे ब्रिटेन में, देख लीजिए। अच्छा, शिक्षक बनने की अगर आपको चाह है तो ऐसे मिलेगी राह। देखिए, हमारे देश में नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो भारतीय समाज में शिक्षक को श्रेष्ठ बताया गया है। कबीर ने तो इसे ईश्वर से भी, है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो जो है कबीर ने तो इसे ईश्वर से भी ज़्यादा सम्मानीय कहा है। और इसके पीछे क्या सच में इतना सम्मानीय है हमारा शिक्षक? आज के समय में बेरोजगार जो टहल रहा है और अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहा है ताली थाली मोमबत्ती के ज़रिए, तो हमें लगता है कि सरकार की नज़र में हमारा अभी वो ओहदा नहीं है और इसी को दिखाने के लिए हम बेरोजगार शिक्षक जो है वो एक हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि शिक्षक के इस महान पेशे के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हैं तो आप समाज में अपने कर्तव्य फला 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 ये आप देख सकते हैं कि ये जो योग्यता है, यानी जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, डॉक्टर राजेश कुमार ने, कैरियर काउंसलर ने ये चीज़ छापी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वेतनमान बात करें 35,400 से 1,12,400 रुपये तक बेसिक पर आपको नौकरी मिलेगी। फला फला फला, अरे भैया नौकरी का पद तो आए, पहले भर्ती तो आए। यहाँ पर बीसियों लाख BEd BTC धारक जो है टहल रहे हैं नौकरी के लिए, है ना। तो सबसे पहले यही है कि ऐसे मिलेगी राह। ये जो है इन्होंने सजेस्ट किया है इस छोटे से लेख के माध्यम से कि कोई जो है DLED या BEd या BTC करके क्या क्या परसेंटेज करके JBT कोर्स करके क्या क्या कैसे कैसे करके अपना जो है वो शिक्षक बन सकता है। ठीक है, ये देखिए कह रहे हैं ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd करना आवश्यक है। राहत की बात कि आपको CTET परीक्षा PGT के लिए पास करनी अनिवार्य नहीं। भैया ये सब हमें पहले से पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब आगे बात करते हैं कि शिक्षा जगत के समाचारों में जो प्रमुख खबरें थी वो ख़त्म हो गई हैं। और अब इस संबंध में अगर आपको क्या लगता है वो आप लोग हमें बता दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार की बंदी भी ख़त्म कर दी, ये मैंने आपको कल के ही न्यूज़ में बता दिया था। तो आज का जो शैक्षिक समाचार है वो कुछ यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ सुबह 9 बजे आपको शैक्षिक समाचार मिलेंगे। थैंक यू सो मच एग्जाम मास्टर चैनल पर।